नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता दोनशी। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 499 नए मामले सामने आए। इस दौरान 607 लोग डिस्चार्ज होकर पहुंचे घर। 8 लोगों की कोरोना के चलते मौत। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47 नए मामलों की पुष्टि। एक दौरान 68 लोग डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे। एक व्यक्ति की मौत दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 752 नए मामले सामने आए। 754 रिकवर होकर घर पहुंचे। 14 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3075 नए मामले सामने आए। 3056 रिकवर होकर घर पहुंचे। 35 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 801 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 1142 लोग रिकवर होकर घर पहुंच गए हैं। 15 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 20,467 नए मामले सामने आए। 22,155 रिकवर होकर घर पहुंचे। 181 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14 नए मामले सामने आए हैं। 19 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1145 नए मामले सामने आए। 1090 रिकवर होकर घर पहुंचे। 17 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 35 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 44 लोग रिकवर हो गए हैं। इस दौरान कोविड से किसी की मौत नहीं हुई है। उपचुनाव के बीच रैगांव जाएंगे सीएम शिवराज। रविवार को रैगांव के दौरे पर रहेंगे। कई सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। प्रभारी मंत्री विजय शाह भी होंगे साथ। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में संभागीय बैठक। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की पदाधिकारियों के साथ बैठक। ओबीसी आरक्षण को लेकर हुआ मंथन। भोपाल में होगी बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों के प्रदेश कार्यालय दीनदयाल परिसर में होगी बैठक। इंदौर में आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि आजादी के 75वां वर्ष में मनाया जा रहा है। ऐसे में महोत्सव इंदौर में आजादी का पर्व है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा, विश्वविद्यालय को नंबर 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आयोजन में 3 मंत्री, सांसद, विधायक समेत विवि की कुलपति और पदाधिकारी हुए शामिल। उषा ठाकुर ने कहा कि सांस्कृतिक विभाग ने अच्छी योजनाएं बना रखी हैं। हम चाहते हैं कि विद्यालयों के भवन महापुरुषों और क्रांतिकारियों के नाम से जाने जाएं। आयोजन में उच्च शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरोप लगाया है कि कांग्रेस हर अच्छी बात पर सवाल खड़े करना चाहती है। ये कांग्रेस की आदत है। मंडला में रोटरी क्लब मेको की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और आईटीवी नेटवर्क इंडिया न्यूज की जीएम शामिल हुई। इस दौरान विवेक तनखा और आईटीवी की जीएम ने मेधावी बच्चों को 100 टैबलेट्स वितरित किए। तो वहीं इस दौरान विवेक तनखा ने मरीजों की सेवा के लिए एम्बुलेंस की चाबी मंडला के डॉक्टर्स को भेंट की। भोपाल में 8 सितंबर को बोर्ड ऑफिस चौराहे से प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक पीसी शर्मा की ओर से निकाली गई जन आक्रोश पदयात्रा में चोरी के आरोप लग रहे हैं। यात्रा में करीब 7 लाख रुपए कीमत के 22 मोबाइल और 22,000 रुपए नगद चोरी के आरोप लगाए गए हैं।
धमतरी की नगरी में कोटेश्वर धाम अब सरकार करेगी उद्धार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। कोटेश्वर धाम का उद्धार करने जा रही है। शनिवार को परंपरागत वैद्यों के वार्षिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि के शामिल हुए। यहां कोटेश्वर महादेव के शिवलिंग में पूजा और दुग्धाभिषेक किया गया। सीएम भूपेश ने रमन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 साल चावल बांटने के अलावा कुछ नहीं किया। रमन सिंह ने विकास को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े किए थे। रायपुर में कांग्रेस नेता वेदराम मनहरे 10 और कांग्रेस नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। रायपुर में धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी ने शांति पैदल मार्च निकाला है। बारिश के बीच आजाद चौक से राजभवन तक पैदल चले बीजेपी के नेता। धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी का पैदल मार्च। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए धर्मांतरण को संरक्षण देने के आरोप। कहा, धर्मांतरण का विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है सरकार। धर्मांतरण के खिलाफ अब गांव-गांव भी होगा आंदोलन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मछुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम में मछुआ कृषकों का सम्मान किया है। मंत्री ने मछली पालन आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। भोपाल में युवक से मारपीट के मामले में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है और ऐसे में आरोपी उमर सिंह भदौरिया को सस्पेंड कर दिया गया है। अरेरा हिल्स थाने में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने पर युवक से मारपीट का मामला सामने आया था। मारपीट के दौरान भदौरिया का ऑडियो भी वायरल हुआ था। उमर सिंह के सस्पेंशन के बाद जांच की जा रही है। जांच के बाद और पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। भोपाल में पुलिसकर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिजनों को बिना सूचना दिए दफना दी गई लाश। परिजनों के थाने में पूछताछ के बाद बौखलाया कोलार थाना। आनंद फानन में परिजनों को भदभदा विश्राम घाट लेकर पहुंची थी पुलिस। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने खोदी गई कब्र खोदने के पैसे भी परिजनों से दिलवाए गए। कब्र से लाश निकालकर किया अंतिम संस्कार। परिजनों ने मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सारी जानकारी होने के बाद ही पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया। एक्सीडेंट से मौत हुई थी। हमीदिया अस्पताल से सीधे दफना दिया गया था। नियम के मुताबिक दफनाने से पहले गुमशुदगी के बारे में पता किया जाता है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है पुलिसकर्मियों पर। बीते 5 दिन से 3 बाघों का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है, जिसके बाद भी वन विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। विदिशा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया, जिसमें बनाई गई थी 28 खंडपीठ। 10,931 प्रकरणों को निकालने के लिए रखा गया था। निकाले गए प्रकरणों में दीवानी फौजदारी प्रकरणों के अलावा बैंकों और बिजली कंपनियों के प्रकरण आपसी सहमति से सुलझाए गए। सुकमा जिले के भेजी इलाके के जंगलों में सीआरपीएफ बटालियन के 50 जवानों ने सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में जवानों ने नक्सलियों के माओ शहीदी दिवस के दौरान नक्सलियों द्वारा बनाए गए शहीद स्मारकों को ध्वस्त किया। बीजापुर में गिरफ्तार हुआ एक नक्सली आईईडी ब्लास्ट और हत्या की घटना में शामिल था। माओवादी धर्मापुर और कोसरागुड़ा के जंगलों में हुआ गिरफ्तार। जनता कर्फ्यू के बाद पन्ना में फिर होगी हीरो की नीलामी। कलेक्ट्रेट सभागार में 21 सितंबर से शुरू होगी नीलामी। छोटे बड़े सभी साइज के हीरो की होगी नीलामी। नीलामी में रखे जाएंगे 156.46 कैरेट के 139 नग हीरे। आकर्षण का केंद्र रहेगा 14 कैरेट का हीरा।
इंदौर में ज्वेलर्स की दुकान से चोरों की टोली ने लाखों रुपए के जेवर पर हाथ साफ किया। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। भिंड में बुजुर्ग ने पकड़ी एक महिला चोर। बुजुर्ग महिला ने जमकर लगाए तमाचे। बाजार में खरीदने आई बुजुर्ग से पैसे छीनने की हुई थी कोशिश। इटारसी में रेल पटरी किनारे मिला लावारिस काला बैग। बैग में 12 बोर की राइफल और 10 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस ने सामान को जब्त कर लिया है। छिंदवाड़ा के चौराई थाना क्षेत्र में बीती देर रात 8 बदमाशों ने लूट के इरादे से एक घर में फायरिंग की, जिस दौरान फायरिंग के दौरान कुत्ते को गोली लग गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजनांदगांव का बहुचर्चित संजीव जैन आत्महत्या कांड मामले में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। महिला ने फोन पर दोस्ती कर मृतक को प्रेम जाल में फंसाया था। ब्लैकमेल कर खाते में डलवाए करीबन 2.25 करोड़ रुपए। साजिश में महिला के साथ उसका पति और देवर भी था शामिल। अलग अलग तरीकों से ऐंठे थे पैसे। इंदौर में ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी की आड़ में चल रही थी फर्जी एडवाइजरी कंपनी। पैसा दोगुना करने की लालच में कर रहे थे ठगी। पुलिस ने किया मामले का पर्दाफाश। संचालक और उसकी सहयोगी महिला को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों ने हाल ही में 2 लोगों से 20 लाख रुपए की ठगी की है। गुना में जानलेवा हुआ जंगल की जमीन पर कब्जे का संघर्ष। 4 बीघा जमीन के लिए भिड़े आधा सैकड़ों लोग। एक की हुई मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। जिले के गड़लामार गांव की घटना है, जहां लगभग 40 लोगों ने 4 बीघा जमीन के लिए 1 दर्जन लोगों पर हमला बोल दिया। इस घातक हथियारों का जमकर इस्तेमाल भी किया गया। शमशाबाद शहर के मेन रोड की सड़क पर गड्ढों से पूरा शहर हो रहा परेशान। पहले भी हादसों की वजह बने थे गड्ढे। बलौदा बाजार में बुआ ने अपने 4 साल के भतीजे की गला घोंटकर हत्या कर दी। सबूत छुपाने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया। जबलपुर के होटल पसरीचा पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। होटल के पार्टी हॉल को किया गया सील। होटल संचालक पर दर्ज हुई एफआईआर। होटल में 4 सितंबर को बिना अनुमति के हुई थी पार्टी। 100 से ज्यादा लोग पार्टी में हुए थे शामिल। स्पेस आउट म्यूजिकल ग्रुप ने ये पार्टी आयोजित की थी। ग्वालियर में बेखौफ घूम रहे लुटेरे। मांडरे की माता चौराहे पर 2 बाइक सवार ने महिला के गले से लूटा मंगलसूत्र। घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी महिला। रायगढ़ के जंगल में नरकंकाल मिलने से गांव में फैली सनसनी। पेड़ पर रस्सी लटक रही, नीचे कंकाल। पुलिस को दी गई सूचना। जंगल में नरकंकाल मिलने के बाद दहशत। गुना में अवैध शराब के ट्रकों को पुलिस से बचाने की गारंटी देता था युवक। एसपी तक पहुंचा मामला तो एसओ लाइन हाजिर हुए। एसओ आरोपी पर अवैध वसूली का मुकदमा दर्ज। एक दिन पहले जंजाली चौकी पर पकड़ी गई थी 650 पेटी अवैध शराब। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि पुलिस को पूरी पता। बुरहानपुर एसपी की स्टॉक टीम ने की कच्ची शराब पर कार्रवाई। बिक्री माफियाओं में मचा हड़कंप। टीम ने 2,35,000 का सट्टा पर्ची भी किया बरामद। अंबिकापुर के गंगापुर शराब दुकान में स्थानीय लोगों ने शराब दुकान पर जड़ा ताला। लंबे समय से हो रहा था इसका विरोध। जिला प्रशासन ने नहीं दिया था ध्यान। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर जारी। डेंगू के 2200 से ज्यादा नए मामले आए सामने। सर्वाधिक प्रभावित जिले मंदसौर, जबलपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, इंदौर, जहां पर डेंगू के मरीज मिले। डेंगू का हॉटस्पॉट बन रहा जबलपुर। डेंगू और संक्रामक बीमारियों ने मचाया हाहाकार। अब तक 376 मरीज डेंगू पॉजिटिव। 130 बच्चे हैं संक्रमित। रोजाना वायरल फीवर से सैकड़ों मरीज अस्पतालों में हो रहे हैं भर्ती। जिला अस्पताल में फुल हुआ बच्चों का वार्ड। निजी अस्पतालों के आंकड़े सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं।
डेंगू का कहर झेल रहा छिंदवाड़ा। सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड हो रहे फुल। अब तक 100 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं भर्ती। सरकारी आंकड़ों में अब तक 135 लोग हो चुके हैं भर्ती। डॉक्टरों ने कहा स्प्रे कराना बहुत जरूरी। सीएमएचओ साहब को मामले की जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में बारिश का असर, नदियों के जलस्तर पर पड़ने लगा है। श्योपुर में शुक्रवार सुबह से होने वाली बारिश के चलते एक बार फिर से पर्वतीय नदी में जलस्तर बढ़ गया है। पार्वती नदी के उफान पर आने के चलते श्योपुर कोटा सड़क मार्ग पर पार्वती नदी पर बना खातोली पुल जलमग्न हो गया। अशोकनगर के मुंगावली में दोबारा होगा बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे। प्रभावित गांव में पहुंचकर कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और अतिवृष्टि का सर्वे फिर से किए जाने के निर्देश दिए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दिया इस्तीफा। गुजरात में विधानसभा से 1 साल पहले आया विजय रूपाणी का इस्तीफा संगठन में आगे भी काम करते रहने की कही बात। इस्तीफे के बाद बोले रूपाणी, कहा पार्टी में समय के साथ दायित्व बदलते हैं। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। हम सब एकजुट होकर काम करेंगे। मुंबई में 32 साल की महिला से निर्भया जैसी दरिंदगी। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी थी। पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात मुंबई के साकीनाका इलाके में हुई थी। वारदात के बाद आरोपी ने महिला को टेम्पो में डाला और भाग गया। तभी एक राहगीर ने महिला को खून से लथपथ बेहोशी की स्थिति में देखा। इसके बाद उसने मुंबई पुलिस को फोन किया। करनाल में किसानों का धरना खत्म। 2 मांगों पर बनी सहमति। एक लाठीचार्ज की जांच, दूसरी मृतक के परिजनों को डीसी रेड पर नौकरी। एसडीएम छुट्टी पर भेजे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ युद्ध दुर्भाग्यपूर्ण संभावना है और इसे रोकने के लिए वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करना चाहेंगे। तालिबान से हाथ मिलाने को तैयार देशों को जावेद अख्तर ने लगाई लताड़। बोले फिर भूल जाए न्याय मानवता। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का एक और सपना पूरा हो गया। उन्होंने अपने माता पिता को फ्लाइट में बिठाकर हवाई यात्रा कराई। उर्फी जावेद पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि 7 साल से हूँ इंडस्ट्री में, मेरे काम ने नहीं बल्कि कपड़ों ने दिलाई है पहचान। कंगना रनौत का हॉलीवुड पर निशाना। एक्ट्रेस बोली हॉलीवुड ने ग्लोबल मोनोपोली क्रिएट कर दूसरी इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया है। टीवी एक्टर सुरभि चंद्रा ने कल अपना 32वां जन्मदिन मनाया। सुरभि चंद्रा को टीवी सीरियल इश्कबाज और नागिन में अपने काम के लिए जाना जाता है। असल जिंदगी में सुरभि बेहद ग्लैमरस है। सोशल मीडिया पर टोनी कक्कड़ को ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा। एक यूजर ने लिखा कि टोनी कक्कड़ के गाने सुनने से अच्छा है कि वो जहर खा ले। टोनी ने यूजर को मुंहतोड़ जवाब देते हुए रिप्लाई दिया। शादी के प्रपोजल से संजय दत्त की पेरेंटिंग को लेकर ट्रोल हो चुकी हैं त्रिशला दत्त। हमेशा दिया मुंहतोड़ जवाब। भोजपुरी की लोकप्रिय एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का नया गाना मेरा वाला डांस रिलीज हो गया है। रिलीज होते ही इस गाने ने फैंस के बीच धूम मचा दी है। वीडियो में अब तक 12 लाख से अधिक व्यूज हो चुके हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर।
सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।